माजदा मिनाहिल को कहती है कि तुम जितनी होशियार बनने की कोशिश कर रही हो ना, मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी कि तुम याद रखोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो आपकी समझ नहीं आती है। आखिर आप क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस चीज़ को समझना होगा आपको कि मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों आप बाज नहीं आ रही हैं। कोई ना कोई ऐसी बात कर जाती हैं जिससे दिल मेरा कट के रह जाता है। जिस पर आप देखेंगे कि माजदा जो है वो कहती है कि तुम वलीद के नज़दीक आने की कोशिश मत करो, और मुझे तुम्हारी ये सारी गेम बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है। और तुम क्या समझ रही हो कि मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा? अरे भाई, मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। बहरहाल, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये हरकतें ज़्यादा देर तक चलने वाली हैं। बस मैं तुम्हें साफ साफ यही बात कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त करके हर चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर ये सारी हरकतें कर रही हो ताकि वलीद के बारे में आगे बढ़ सको। लेकिन जी, आप देखेंगे कि माजिदा को कहती है मिनाहिल कि आप चाहे जो मर्ज़ी मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जानती हूँ कि आपकी खसलत क्या है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझ पर इल्ज़ाम तराशी के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो बेहतर यही है कि आप भी अब खामोशी रहिए, क्योंकि मुझे अब किसी की कुछ नहीं सुननी है, और ना ही मैं किसी की कोई बात पे यकीन करना चाहती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम वलीद से पीछे ही रहो। लेकिन जी, वलीद ने भी इस चीज़ का इज़हार मोहब्बत कर दिया है। वो तो पहले ही कर दिया था, लेकिन अब कहा है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, और बड़े अच्छे तरीके, साफ़-सुथरे तरीके से शामिल करना चाहता हूँ। जिस पर काफ़ी ज़्यादा सोचो-विचार करने का मौका मिल चुका है मिनाहिल को, और मिनाहिल सोच रही है कि अगर किस्मत उसको बार-बार एक बात का मौका दे रही है, तो फिर वो इनकार क्यों कर रही है? उसको इस बात को मान जाना चाहिए, क्योंकि इसी में उसकी बुराई है। क्योंकि वो समझ चुकी है, उसने ज़ारा की और अपनी माँ की बातें सुन ली हैं, और वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि अब उसको कोई ना कोई फ़ैसला तो करना ही होगा। क्योंकि उसकी जो फूफो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि खुशी के साथ मिनाहिल ज़िंदगी गुज़ारे। और मिनाहिल को भी इस बात की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि उसको अपनी ज़िंदगी के लिए जंग खुद ही लड़नी होगी, कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है। जिसकी वजह से अब वो खामोश हो जाती है और फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाएगी। दूसरी तरफ ज़ारा की आंखें दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा खुलती जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो खामोशी के साथ हर चीज़ को देख रही है कि हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा वहम हो। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? जिस पर माजिदा कहती है कि अरे भई, मेरा क्या हाल है तुम्हें क्या पता हो? तुम नहीं जानती हो कि आखिर मैं किस हाल में हूँ, किस सदमे में पहुँच चुकी हूँ। मेरे से तो हर चीज़ लुट कर और कट के रह गई है। ऐसा लगता है कैसे दुनिया जहान की दौलत ख़त्म हो गई, दुनिया जहान की नेमतें लूट गई। लेकिन वलीद भी कसर नहीं छोड़ा है। वो बार-बार जा रहा है और कहता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं तुम्हें धिक्के दिलवाकर इस घर से ऐसे बाहर निकलवाऊँगा कि तुम सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों में धँसते चले जाओगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आपको भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा चुका है, खटपट कर चुका है, क्योंकि ज़हन इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा। वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साज़िश हो रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो घर मिनाहिल का था और मिनाहिल का ही रहेगा। मैं इस मामले पे ज़रूर तबसरा करूँगा और ज़रूर हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मलिक कहता है कि अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उसकी ज़िंदगी पे कोई भी तबसरा करने की। मैं हूँ इधर और मैं सब कुछ सँभालूँगा। तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और आइंदा से उसके बारे में ऐसा कुछ भी मत सोचना और कुछ भी मत बोलना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। लेकिन अब देखेंगे कि वलीद की माँ कहती है कि बेटा, तुम बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो रहे हो मिनाहिल के मामले में। ऐसा ना हो कि तुम्हें ही कोई नुकसान पहुँचाए, और मैं तुम्हारा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। माजदा मिनाहिल को कहती है कि तुम जितनी होशियार बनने की कोशिश कर रही हो ना, मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी कि तुम याद रखोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो आपकी समझ नहीं आती है। आखिर आप क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस चीज़ को समझना होगा आपको कि मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों आप बाज नहीं आ रही हैं। कोई ना कोई ऐसी बात कर जाती हैं जिससे दिल मेरा कट के रह जाता है। जिस पर आप देखेंगे कि माजदा जो है वो कहती है कि तुम वलीद के नज़दीक आने की कोशिश मत करो, और मुझे तुम्हारी ये सारी गेम बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है।
और तुम क्या समझ रही हो कि मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा? अरे भई, मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। बहरहाल अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये हरकतें ज़्यादा देर तक चलने वाली हैं। बस मैं तुम्हें साफ-साफ यही बात कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त करके हर चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर ये सारी हरकतें कर रही हो, ताकि वलीद के बारे में आगे बढ़ सको। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा को कहती है नाहिल कि आप चाहे जो मर्ज़ी मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाएँ, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जानती हूँ कि आपकी ख़सलत क्या है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझ पर इल्ज़ाम तराशी के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो बेहतर यही है कि आप भी अब ख़ामोशी रहिए, क्योंकि मुझे अब किसी की कुछ नहीं सुननी है और ना ही मैं किसी की कोई बात पे यकीन करना चाहती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम वलीद से पीछे ही रहो। लेकिन जी वलीद ने भी इस चीज़ का इज़हार मोहब्बत कर दिया है, वो तो पहले ही कर दिया था, लेकिन अब कहा है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ और बड़े अच्छे तरीके, साफ़-सुथरे तरीके से शामिल करना चाहता हूँ। जिस पर काफ़ी ज़्यादा सोचो-विचार करने का मौका मिल चुका है मिनाहिल को, और मिनाहिल सोच रही है कि अगर किस्मत उसको बार-बार एक बात का मौका दे रही है, तो फिर वो इनकार क्यों कर रही है? उसको इस बात को मान जाना चाहिए, क्योंकि इसी में उसकी बुराई है। क्योंकि वो समझ चुकी है, उसने ज़ारा की और अपनी माँ की बातें सुन ली हैं और वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि अब उसको कोई ना कोई फ़ैसला तो करना ही होगा। क्योंकि उसकी जो फूफो है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि खुशी के साथ मिनाहिल ज़िंदगी गुज़ारे, और मिनाहिल को भी इस बात की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि उसको अपनी ज़िंदगी के लिए जंग खुद ही लड़नी होगी, कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है। जिसकी वजह से अब वो खामोश हो जाती है और फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाएगी। दूसरी तरफ ज़ारा की आंखें दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा खुलती जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो खामोशी के साथ हर चीज़ को देख रही है कि हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा वहम हो। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? जिस पर माजिदा कहती है कि अरे भई, मेरा क्या हाल है तुम्हें क्या पता हो? तुम नहीं जानती हो कि आखिर मैं किस हाल में हूँ, किस सदमे में पहुँच चुकी हूँ। मेरे से तो हर चीज़ लुट कर और कट के रह गई है। ऐसा लगता है कि ऐसे दुनिया जहान की दौलत ख़त्म हो गई, दुनिया जहान की नेमतें लूट गई। लेकिन वलीद भी कसर नहीं छोड़ा है। वो बार-बार जा रहा है और कहता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं तुम्हें धिक्के दिलवाकर इस घर से ऐसे बाहर निकलवाऊँगा कि तुम सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों में धँसते चले जाओगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आपको भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा चुका है, खटपट कर चुका है, क्योंकि ज़हन इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा। वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साज़िश हो रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो घर मिनाहिल का था और मिनाहिल का ही रहेगा। मैं इस मामले पे ज़रूर तबसरा करूँगा और ज़रूर हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मलिक कहता है कि अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उसकी ज़िंदगी पे कोई भी तबसरा करने की। मैं हूँ इधर और मैं सब कुछ सँभालूँगा। तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और आइंदा से उसके बारे में ऐसा कुछ भी मत सोचना और कुछ भी मत बोलना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। लेकिन अब देखेंगे कि वलीद की माँ कहती है कि बेटा, तुम बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो रहे हो मिनाहिल के मामले में। ऐसा ना हो कि तुम्हें ही कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं तुम्हारा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती।